Hello students, myself Shivali Jamwal, lecturer history, Government Boys High Secondary School, Samba. Today I am going to talk about parent-child relationship with you. This topic is important for children as well as their parents. पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये पेरेंट्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। कहते हैं जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसका फल भी होता है। नीम के पेड़ पे कड़वे नीम के फल ही होंगे और मीठे आम के पेड़ पे मीठे आम ही लगेंगे। ये बात यहाँ भी लागू होती है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, उसी पे डिपेंड होता है कि आगे चल के बच्चे खुश रहेंगे या नहीं, उनके सोशल रिलेशंस कैसे होंगे, पढ़ाई, बिहेवियर, चॉइसेस, हॉबीज़ और ओवरऑल डेवलपमेंट सब इस पे डिपेंडेंट होती है। पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड के फर्स्ट टीचर होते हैं, तो बेसिक बिहेवियर पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से ही डेवलप होता है। अब देखिए बेसिकली 3 टाइप की पेरेंटिंग होती है। पहली, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं चाइल्ड सेंट्रिक होते हैं, वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ ही वो बच्चों के लिए कुछ लिमिट्स भी सेट करते हैं और उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे सोशली कम्पिटेंट होते हैं और अपने कैरेक्टर और अपनी काबिलियत पे विश्वास करते हैं। अब जो दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी और स्टर्न होते हैं। उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है और वो उनमें सोशल स्किल्स भी ज़्यादा नहीं होते और वो बहुत ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव होते हैं। अब जो थर्ड टाइप की पेरेंटिंग होती है, जो कि आजकल के पेरेंट्स हैं ज़्यादातर, सब नहीं, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात और हर ज़िद पूरी करते हैं और उन्हें डिसिप्लिन में रखने की कोशिश नहीं करते, उनकी गलतियां छुपाते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे इम्पल्सिव, यानी जो बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते और एग्रेसिव होते हैं। अब तो चलिए देखते हैं कैसे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन को मजबूत किया जा सकता है। मदर्स के साथ तो बच्चों का बॉन्ड तो वूम से ही होता है और फादर के साथ अर्ली ईयर्स में ही डेवलप होता है। पेरेंट्स को बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए और हर वक्त अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। बच्चों की बातें पेशेंस से सुननी चाहिए, उनकी स्टडीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके फ्रेंड्स और उनकी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। फैमिली टाइम एक ज़रूर होना चाहिए जिसमें सब साथ बैठ के खाना खाएं, इसमें अपनापन महसूस होता है। बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उन पे भरोसा भी करना चाहिए, उनके विचारों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो बच्चा बोलता है उसे भी ध्यान से सुनें। कुछ बातें जो पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस को ख़राब करती हैं और बच्चों पे बुरा असर डालती हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को मारना या बार बार उन्हें कोसना या गालियाँ देना या उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना, उनसे बात नहीं करना। इससे बच्चे दुखी रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी फैमिली की कंडीशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स बीमार होते हैं या डिसेबल होते हैं, तो बच्चों को उनका ध्यान रखना पड़ता है या फिर घर के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। इससे बच्चों पे बुरा असर होता है। आजकल कोरोना के चलते लॉकडाउन है और सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में बच्चों के साथ कैसे डील करें? लॉकडाउन का बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। चिल्ड्रन कांट प्ले टुगेदर, दे आर गेटिंग बोर्ड। सो पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी चाहिए और उनके बोर्डम को भी समझना चाहिए। बच्चों के लिए टाइम टेबल सेट करें जिसमें एक्सरसाइज करना, फ्रेंड से बात करना और घर में गेम खेलना भी शामिल होना चाहिए। बच्चों को फायरलेस कुकिंग भी सिखा सकते हैं, इजी टास्क्स कुछ सिखाएं उनको, नई नई चीज़ें, उनसे सजेशंस भी लें और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दें। जैसे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें कि बुज़ुर्गों के पास बैठें या उन्हें उनका सामान पकड़ाएं या ऐसा कुछ। क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स भी बताएं, ये बहुत ज़रूरी है।
और बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि लॉकडाउन में पेरेंट्स को परेशान ना करें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि पेरेंट्स पे भी आजकल बर्डन है, तो बच्चों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So I hope you all have understood it well. Stay home, stay safe. Thank you.